चलिए, रवि बडोला के घर पे मैं हूँ और रवि बडोला को गए हुए आज 5वां दिन है। आज उनके परिवार से हम बातचीत करेंगे कि कितना संतुष्ट हैं वो पुलिस की कार्रवाई से और सरकार के आश्वासन से। धनंजय जी, आज 5वां दिन है रवि को गए हुए, कितना संतुष्ट हैं सरकार की कामों से? देखिए, प्रशासन का धन्यवाद और पूरे समाज का धन्यवाद और मीडिया का धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और प्रशासन हमारे साथ पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। मैं उनका पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी जल्द कार्रवाई करी और अपराधियों को पकड़ा और उन पे कार्रवाई चल रही है। क्योंकि उत्तराखंड क्षेत्र और राजधानी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है हमारा, शांति प्रिय क्षेत्र है। और मैं चाहता हूँ, मैंने प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि यहाँ शांति प्रिय बनाए, हमारा क्षेत्र शांति प्रिय बना रहे। जो जो लोग बाहर से आके इन चीज़ों को कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि समय अनुकूल हर चीज़ होती है और टाइम लगता है किसी चीज़ में। और मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ सबका। ऊपर से लेकर नीचे तक सब मेरे साथ हैं। और मैं धन्यवाद धामी जी का भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप। आपकी बात हुई है पुष्कर सिंह धामी जी से? हाँ जी, मेरी बात हुई है और मैंने उनको धन्यवाद दे रहा हूँ ताकि आपने हम लोगों को शोकाकुल लोगों के साथ आप खड़े हैं। प्रशासन हमारे साथ पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है और जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। इससे बड़ा सहयोग हमारा और हमारा, हम धन्यवाद दे सकते हैं इन लोगों का कि आपने इतना सब कुछ हमारे साथ करा है। इसके लिए मैं सब प्रशासन को, मीडिया को और जनता को धन्यवाद देना चाहता अच्छा बडोला जी, कुछ लोग अभी मार्केट बंद भी कर रहे हैं, देहरादून बंद भी कर रहे हैं, धरने भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये भी साथ में होना चाहिए या जो जैसा कर रहा है करता रहे? हूँ। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि देखो, प्रशासन को आप और जो कानून है उनको आप, आपको करना है आप करें, क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं तो आप करेंगे, क्योंकि दर्द आपको भी है और आपकी भी सुरक्षा है। तो मैं पर्सनली किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा आंदोलन करें। करें आप, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन किसी को कष्ट ना हो इसका भी ख्याल रखा जाए। और प्रशासन हमारे साथ खड़ा हुआ है, मैं आपको पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ। और पूरा प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि समाज के साथ मैं खड़ा कैसे, समाज से मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। लेकिन समाज अपना आप कर रहा है, वो किस स्वयं की इच्छा है। देखिए, कि किसी चीज़ को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करो कि कोई कष्ट हो किसी को। आप शांति प्रिय जो करना है आप करिए। कानून के दायरे में कानून के दायरे में रह के आप अपना कार्य करिए और इस चीज़ की स्थिति को बनाए रखें। अच्छा, एक शंभू यादव की एक बड़ी भूमिका है क्योंकि ये जो प्रकरण शुरू हुआ है ना बडोला जी, सबसे पहली कड़ी शंभू यादव है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में शंभू यादव का जिक्र बहुत कम हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये सारा जो कुछ करा धरा है शंभू यादव का है या उसका यहाँ कोई आना जाना था आप लोगों के यहाँ? नहीं, नहीं, शंभू है। शंभू की ही डिटेल देखिए। जब तक ये तो प्रशासन का काम है निकालना और करना, लेकिन उनको भी पूर्ण रूप से उन पे इस तरह से नहीं कह सकता कि इनके द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये स्थितियां बनी है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दौर वहीं से वही शुरू तो हुआ है। शुरू हुआ है कि अगर मेरे भाई ने उनको गाड़ी दी थी तो उसको इस चीज़ों का बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहिए था कि भाई, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर रहा हूँ या तो मैं लेके आता हूँ। भाई, अधिकार तो जब उसने गाड़ी की चाबी वहाँ दी है तो उसको लाने का अधिकार उसी का था। देखिए, मेरा भाई इसलिए उनकी मृत्यु हुई है कि वो अपनी चाबी लेने गया था और उन लोगों ने उन अपराधियों के द्वारा उन पर सीधा गोली चला दी गई है। तो ये तो बहुत बड़ा, आप किसी पे सीधा आप ऐसा अपराध कर सकते हो, जघन्य अपराध जो आपने करा है। ये तो कोई औचित्य नहीं रखता ना किसी के लिए भी। अगर कल तो आप किसी चीज के लिए भी गोली मार दोगे, आप अगर देख रहे हो तो गोली मार देगा कोई किसी को। ये ऐसा ऐसा उत्तराखंड में कभी हमने सुना नहीं और कभी देखा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, जो मेरी नजर में है। चलिए, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसमें शंभू यादव जो किरदार है उस किरदार से ही ये शुरुआत हुई है। शंभू यादव वो है जो रवि बडोला से चाबी ले जाता है और गाड़ी गिरवी रख देता है और पैसे भी नहीं देता। वहीं से ये कहानी यहाँ तक पहुंची है। तो अभी भी इनके परिवार में आप देख सकते हैं बड़े भाई हैं और उनकी धर्मपत्नी है, अस्वस्थ हैं क्योंकि लगातार पिछले 5 दिन से वो भी मीडिया के सामने बयान दे रही हैं। अपने पति के होने का दुख उन्हें भी है, छोटा बच्चा भी है, पिता को भी हमने रोते बिलखते देखा है। तो इस समय परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन परिवार के भाई का ये कहना है कि पुष्कर सिंह धामी जी उनसे बातचीत हुई है, जो यहाँ के एसएसपी हैं अजय,
सिंह उनसे बातचीत हुई है और लगातार क्षेत्र के जो विधायक हैं, दोनों विधायक इनके संपर्क में, सांसद भी संपर्क में, और सबने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी हिम्मत ये कहां से जुटा पा रहे हैं कि सीधा 3 आदमियों को गोली मार दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को अब हल करना शासन प्रशासन का काम है। तो चलिए इस खबर पे लगातार बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।